आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो अब जो भी लोग हैं जिनका रिजल्ट आया था, तो पास आउट हो ही चुके होंगे, नहीं हुए होंगे वो, जिनकी बैक आई है वो लगे हुए होंगे। तो जो लोग मतलब कि न्यू क्लास में एडमिशन ले चुके हैं, अब वो दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब यही टाइम है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होना, फिर से आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और काफी पढ़ाई निकल भी चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो स्कूल जाना ही स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि वो रिजल्ट के बेस के ऊपर एडमिशन लेना चाहते थे, परसेंटेज वगैरह देख के, सब्जेक्ट वगैरह। तो अब ले भी लिया होगा, और आप पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा करो और जितना हो सके मेहनत करो। ओके। और बताएं, कैसा लग रहा है आप लोगों को न्यू क्लास में जाके? अच्छा लग रहा है या नहीं? आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके। तो जो आपके अब जो भी न्यू लोग हैं, 10th क्लास में आए हैं, उनके हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो चैप्टर हो चुके हैं। आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। ये जो चैप्टर हैं या टफ सब्जेक्ट हैं, उनको आप अब ये छुट्टियां जो चल रही हैं आपकी, समर वेकेशन, इनमें कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, और फिर इसके बाद तो इतनी छुट्टियां नहीं बढ़ने वाली हैं। अभी आप सोच रहे हो कि एग्जाम टाइम बहुत दिन बाद आएगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम जब आते हैं ना, तो सर पे ऐसे चले आते हैं बहुत अच्छे से। और फिर एग्जाम से पहले भी बहुत सारे एग्जाम होंगे आपके। तो आप तैयार होके रहो, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और मैं इतना ही कहूंगी बस, कि जो पढ़ रहे हो उसे 100% दो, और अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। अभी से अपने नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दो, कॉपीज बनाना भी स्टार्ट कर दो। कॉपी बनाई होंगी आपने, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। जो भी चैप्टर हो चुके हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, आप शॉर्ट नोट्स अभी से बनाओगे तो बनाना भी आ जाएगा और समझना भी आ जाएगा आपको। ओके। क्योंकि बिल्कुल फिक्स टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स की तरफ मूव करोगे, उस टाइम पे आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि किस टाइप से हम बनाएं। अभी से कोशिश करोगे तो आ भी जाएगा, बन भी जाएंगे, समझ भी जाओगे। और आपको इन मतलब कि आगे इन फ्यूचर याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि शॉर्ट नोट्स हुए, और मतलब कि आप जो भी, हाँ, आपको वीक पॉइंट लगता है किसी सब्जेक्ट का, वो हुआ, इन पे काम करोगे तो आपकी वीकनेस रहेगी ही नहीं। अगर अभी से आप ये जो वीकनेस है आपकी किसी सब्जेक्ट के प्रति, या किसी सब्जेक्ट में कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक है, तो फिर ये वीकनेस आपकी ना आगे तक बनी ही रहेगी। इसलिए अभी से और अच्छे से उसे क्लियर करना भी सीख लो। ओके। और क्लियर के साथ साथ में क्या कहूँ मैं आपसे, कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े आपकी परसेंटेज आ जाएगी। कोई शॉर्टकट रास्ता हो कि आप उसी टाइम पे एकदम से एंट्री करोगे तभी पढ़ोगे, उसी टाइम पे आप नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो प्लीज इस धोखे में मत रहो। जो कुछ भी है वो अभी है, अभी से शुरुआत कर दो। वैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, काफी टाइम हो गया अप्रैल से, तो 1.5 महीने तो स्कूल ज्वाइन कर ही लिया है। 1.5 महीने में बहुत कुछ होता है, 40-45 दिन में। और अब ये छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो इनमें भी बहुत कुछ करना आपको बाकी है। आपको जो भी सब्जेक्ट लगता है कि मतलब इसे आप खुद से कर सकते हो, उसको भी रेडी करके रख लो। जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उनमें किसी की जरूरत नहीं है। आप आगे तक के लिए उसे रेडी करके रख लो। उससे क्या होगा कि आपको आगे काफी सारी मतलब कि सुविधा प्राप्त होंगी। आपको लगेगा कि हाँ, मेरा एक सब्जेक्ट बिल्कुल ओके रखा हुआ है, 2 सब्जेक्ट हैं जो ओके हैं, और बाद बाकी 3-4 सब्जेक्ट हैं, यही मुझे क्लियर करने हैं। तो अब आप इन छुट्टियों का कैसे यूज करोगे वो आपको पता है, प्लीज मिस यूज मत करना। ओके। हाँ, गर्मी भी बहुत है, तो आप बाहर भी नहीं जा सकते। इससे अच्छा है आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई करो, अपना टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो। और जब तक आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा, पढ़ने की हैबिट्स नहीं होगी आपको 2-3 घंटे, तो लास्ट में कहाँ से आप 6 घंटे बैठ के पढ़ लोगे एक जगह। तो अभी से 2 घंटे, 1 घंटे
आदत डालो, धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए चले जाओ। आज इतना पढ़ा है, कल को थोड़ा सा और बढ़ाओ टाइम। आज मैंने इतना पढ़ा है, आज मैंने ये लर्न किया है, कल मैंने ये लिखा है। उसी में थोड़ा थोड़ा करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, बट एक साथ करोगे जाके बिल्कुल नवंबर दिसंबर में जाके तो नहीं हो पाएगा। फिर आप खुद ही एक तरीके से यूं समझ लो कि अपने आप को दबाव में फील करोगे, डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा उस टाइम पर। ओके। और 12th क्लास वालों का भी सेम है, जो भी लोग न्यू क्लासेस में आए हैं, हाँ सेम ही है उनका प्रोसेस। जो भी प्रोसीजर है कि आप इतना है, इन 10th वालों से ज्यादा आपको पता है। आप बोर्ड दे चुके हो, बोर्ड फेस कर चुके हो, क्या होता है कैसे होता है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बट पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा, तो आप भी पढ़िए अभी से। ओके। अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और वैसे भी नोट्स बनाओ। दूसरी बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो। पढ़ना सब में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस को छोड़ के कॉमर्स स्ट्रीम ले ली या आर्ट्स ले ली, तो कुछ भी हो पढ़ना सब में पड़ता है। बिना पढ़े पास नहीं हुआ जाता, पास भी हो जाओगे तो कोई काम का नहीं है वो। तो जो भी पढ़े हो उसके बारे में 100% आपको मतलब कि अपना देना पड़ेगा, नॉलेज भी होनी चाहिए। अब सिर्फ पास आउट होने से काम थोड़ी ना चलता है ना। तो आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से कीजिए। दूसरी बात कि कोई भी आपका डाउट मन में आ रहा हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स करके बताना। और इससे क्या है ना कि मैं आपको फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना के बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको अच्छे से करना है, जो भी करना है। अपना डिसीजन लेने लायक हो गए हो, जब आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो तो पढ़ भी सकते हो। ओके। यो नहीं है कि हम ये कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पढ़ भी सकते हो खुद अपने आप से। कोई और पढ़ाने के लिए आपको नहीं आएगा, और ना ही आपको कोई मतलब कि पास होने के बाद में ऐसे बोलने के लिए आएगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि आपके पास तो ये पढ़ने के लिए ही टाइम है। आप उसमें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ना किसी घर वाले की है और ना ही किसी बाहर वाले की, ना ही है स्कूल वालों की। स्कूल वाले भी मेहनत कराते हैं और घर वाले भी मेहनत कराते हैं, पैसा तो देते ही हैं ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए। तो दोनों का कोई इतना वो रोल नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तभी ये सब चीजें फाइनल होंगी। ठीक है। आप नहीं पढ़ोगे तो मतलब ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, चाहे घर वाले कितना भी पैसा खर्च कर लें, चाहे स्कूल वाले कितना भी दम लगा लें, लेकिन जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा जब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि कैसी है वीडियो और किस टॉपिक पे आपको कोई मतलब कि जानकारी चाहिए। तो थैंक यू।